नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है, तो वहीं सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ गई है, जिसके चलते केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर यात्रा रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है और सरकार ने सभी कर्मचारियों को बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए हिदायत दी है। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया। तो वहीं पौड़ी की चौबट्टा खाल विधानसभा की तहसील बोरी बीरो खाल में एक माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने अपने शिक्षक पर ट्यूशन में बुलाकर छेड़ने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य की रिपोर्ट में प्रकरण को झूठा बताया गया, जबकि सीईओ पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने मामले को संवेदनशील बताते हुए मामले की वीईओ बीरो खाल को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं और कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। तहसील बीरोखेल के एक माध्यमिक विद्यालय की पीटीए बैठक कुछ दिन पूर्व हुई थी और इस दौरान विद्यालय की कुछ छात्राओं ने विद्यालय के एक शिक्षक पर उन्हें अकेले ट्यूशन बुलाने और छेड़खानी की शिकायत की थी और कहा था कि शिक्षक उन्हें ट्यूशन पर बुलाकर छेड़खानी करता है। साथ ही छात्राओं की शिकायत का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज मसूरी के दौरे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा मसूरी के गांधी चौक पहुंची, जहां पर उनके द्वारा उन रिव्यू का दीदार किया गया और उसके साथ ही वह मसूरी के घंटाघर स्थित सुरभि अग्रवाल के मसूरी हेरिटेज सेंटर पहुंची, जहां पर करीब 10 मिनट सेंटर में मसूरी के कई प्रकार के पुराने पहलुओं को देखा और उनके द्वारा सुरभि अग्रवाल से मसूरी के इतिहास के बारे में जानकारी ली गई। राज्यपाल अपने काफिले के साथ मसूरी के 4 दुकान और लाल टिब्बा पहुंची, जहां पर उन्होंने हिमालय की श्रृंखला का अद्भुत नज़ारा जिसको देख वह अभिभूत हो गई। साथ ही उसके बाद राज्यपाल मसूरी के कंपनी गार्डन और जॉर्ज एवरेस्ट भी गईं और 3 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद आज राज्यपाल अपने निजी दौरे पर मसूरी भ्रमण पर हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भगवा रंग छाया हुआ है और अब छोटे चुनाव में भी ये नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ उद्योग एवं व्यापार मंडल विकास नगर की कार्यकारिणी चुनाव के दौरान भी देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल के मतदान सूची से बाहर किए गए छोटे और मझोले व्यापारियों ने अलग से संयुक्त व्यापार मंडल के गठन का ऐलान किया है। बता दें कि उद्योग एवं व्यापार मंडल विकास नगर के अध्यक्ष एवं महामंत्री पद पर पूर्व में सर्वसम्मति और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता नजर आया, लेकिन इस बार हुए व्यापार मंडल के प्रत्याशियों ने भी अन्य चुनाव की तर्ज पर भगवा रंग का बखूबी इस्तेमाल किया है। यहां प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान भगवा रंग का इस्तेमाल करते नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल की मतदाता सूची से अलग किए गए छोटे और मझोले व्यापारियों ने एकजुट होकर अलग से संयुक्त व्यापार मंडल विकास नगर बनाने की घोषणा की, जिसके बारे में एक पत्रकार वार्ता के दौरान खफा व्यापारियों ने कहा कि इस चुनाव में एक वर्ग विशेष और छोटे और मझोले व्यापारियों को नियम विरुद्ध बाहर करके व्यापारी एकता को तोड़ने का काम किया गया है। पीछे एक बड़ी ये योजना रही कि उद्योग व्यापार मंडल ने जो छोटे व्यापारी और बड़े का जो फ़र्क किया है उसी को लेकर जो है हमने संयुक्त जो है व्यापार मंडल गठन करने का प्रयास किया
और अभी 3 दिन पहले हमने इसने जन्म लिया। इसी को लेकर हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने वार्ता की थी कि उनसे कि जो वहाँ के हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी जो छूट गए उनको जो है इसमें शामिल कर दिया जाए। तो उनकी जो हिटलरशाही है, उनमें जो उनके संचालन समिति है चुनाव, वो हिटलरशाही कर रही थी। इसलिए हमने सब लोगों से बात करके बहुत लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि नए व्यापार मंडल की आवश्यकता है। इसी को हमने जो है संयुक्त व्यापार मंडल बनाने का प्रयास किया, जिसमें हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर जो है हमने आज प्रेस वार्ता की है और एक कमेटी जो बनाई है, इसमें विकास नगर के बहुत लोगों को जो है शामिल किया गया और उसमें जो भी अलग अलग व्यापारी होंगे उनके एक मेंबर को जो है इस संयुक्त व्यापार मंडल में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे इसका जो क्षेत्र होगा पूरे विकास नगर नहीं आसपास के जो गाँव हैं उनको भी व्यापारी को जोड़ा जाएगा, जो उनके हितों की बात करेगा। तो व्यापार मंडल का गठन आज से 3 दिन पूर्व किया गया था और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा लगता है कि संयुक्त व्यापार मंडल विकासनगर क्षेत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि गठन रात को होता है और अगले दिन शाम तक 150 से ज्यादा सदस्य हैं और आज तीसरा दिन है। 3 दिन के अंदर संयुक्त व्यापार मंडल में 250 से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। तो ये बड़ी उत्साहजनक बात है। विकासनगर क्षेत्र में छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए एक संगठन की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी और वर्तमान में जो व्यापार मंडल चल रहा है, जिसके चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, कल वोटिंग जिनकी होनी है, उन लोगों ने छोटे व्यापारी को किस तरह से उपेक्षित रखा हुआ था, उसका परिणाम यह है कि आज जो छोटा व्यापारी उपेक्षित था, मंझोला व्यापारी उपेक्षित था,